एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस और आज है बेटा 5th, 6th एंड 7th ऑफ अक्टूबर और ये है हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर और इसकी सबसे पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और बेटा ये है दिस इज रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड यूएस और बहुत ही बुरी न्यूज है इंडिया के लिए बिकॉज पाकिस्तान एक तरह से टाई अप कर रहा है यूएस के साथ। नाउ पाकिस्तान हैज ऑफर्ड अ पोर्ट ऑन अरेबियन सी इन बलूचिस्तान close to Chinese developed Gwadar port to US in the latest attempt to woo President Donald Trump's UK-based daily Financial Times has reported। तो अब ऑब्वियसली ट्रम्प की क्लोज आना चाहता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा, तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है बिकॉज अभी अगर ये हमारा ग्वादर पोर्ट है तो इसके पास ही जो है वो अरेबियन सी के ऊपर एक और पोर्ट जो है जिसको कि वो लिंक करना चाहता है, देना चाहता है पाकिस्तान किसको, यूएस को। द पोर्ट इन द स्मॉल कोस्टल फिशिंग टाउन दैट इज पसनी, सो दिस इज द एरिया ऑफ पसनी, बिल्कुल ग्वादर से थोड़ा सा ये पहले आपको नजर आ रहा है। अबाउट 70 माइल्स फ्रॉम ग्वादर एंड 100 माइल्स फ्रॉम द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर इटसेल्फ इज बीइंग पिच्ड एज अ टर्मिनल टू शिप पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स। क्यों? क्योंकि ताकि पाकिस्तान अपने मिनरल्स जो है वो उसको एक्सपोर्ट कर सके। The offer has been floated with some US officials and was shared with Pakistan Army Chief Field Marshal Asim Munir ahead of meeting with Donald Trump. And this is in White House late last month, according to two civilian advisors to the army chief who both asked not to be named। अपना नाम नहीं बताना चाहते बट सीनियर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो है उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी है, राइट। तो ये आपके लिए बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वहां पे भी यूज होगा कि पाकिस्तान कैसे इंडिया को भी कटेल करने के लिए यूएस के बहुत क्लोज आ रहा है और ओवरऑल हो सकता है प्रीलिम्स में आपको पसनी एज अ प्लेस की कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी क्या जो है वो इंपॉर्टेंस है, उसके साथ रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है बेटा सर क्रीक के बारे में। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था जब हमने देखा था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान थोड़ा सा ध्यान रखे बिकॉज पाकिस्तान सर क्रीक के एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो इसी वजह से सर क्रीक को लेकर एक आर्टिकल है, इसमें थोड़ी सी एडिट इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। नाउ डिफेंस मिनिस्टर का वही जो है यहाँ पे रेफरेंस मिल रहा है, तो हमारे लिए अभी नया देखते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई सर क्रीक इज मैटर, लाइक सर क्रीक इज अ fluctuating 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी along इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। 96 किलोमीटर आप प्रॉपर याद भी रखो कितना बॉर्डर है ये, और ये एस्चुरी है विच द स्टेट ऑफ गुजरात टू इट्स ईस्ट एंड द प्रोविंस ऑफ स्विद जो है वो पाकिस्तान की तरफ टुवर्ड्स वेस्ट है। इट्स अ मार्शी एरिया टीमिंग विद स्नेक्स, स्कॉर्पियंस एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड and however it has long been at the center of an unresolved border dispute between India and Pakistan for several reasons। क्या क्या? पहली तो strategic importance है, as Singh has mentioned that Sir Creek is like crucial to Pakistan's defense of Karachi, the capital of Sindh province and Pakistan's largest city। तो इसके लिए उनको ये strategically important लगता है। Now post Operation Sindhur, Pakistan has built bunkers, radars and forward bases in the disputed area। These installations are capable of launching drone attacks and infantry operations। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान आज वहां पे डेवलप कर रहा है। India too has maintained a strong military presence to deter any Pakistan misadvantage। तो हमारा खुद का भी वहां पे जो है हम अपना मिलिट्री प्रेजेंस दे रहे हैं। India's concern however are not merely limited to Pakistan military। Sir Creek could be used as a launch pad for terror attack। अब मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन उसको टेरर अटैक के लिए यूज कर सकते हैं ऑन इंडियन सॉइल एंड इज आल्सो फ्रीक्वेंटेड बाय ड्रग स्मगलर्स। ये हमारा मेजर कंसर्न है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन इज सेड टू हैव होल्ड अनटैप्ड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स दैट आर वाइटल टू बोथ द कंट्रीज इंटरेस्ट। And for New Delhi, which has long sought to diversify its oil import and is currently searching for newer sources of cheaper oil beyond Russia, so इस वजह से हमारे लिए वो एरिया इंपॉर्टेंट है। The creek also supports fishing ground also crucial for livelihood of local fishermen of both Gujarat as well as Sindh। So the lack of clear boundary जो है that results in frequent arrests of the fishermen crossing the other country's border and it further impacts the delimitation of exclusive economic zone area in the Arabian Sea। जो हमारी EEZ है, these are the areas of ocean generally extended, और इसको हम जो है exactly 200 nautical miles या 230 miles, ये भी याद कर लो कि 230 miles के इक्वल होता है, right? And beyond the national territorial water within which it has jurisdiction over both living as well as non-living resources होता है। हर एक कंट्री का अपना
EEZ होता है ऑन द लाइक ऑब्वियसली कोस्टल एरिया ऑफ द ओशन। तो ओशन में कितना, किस लेवल तक जो है वो कंट्री उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, तो कितना जो भी उसकी बाउंड्री है 200 नॉटिकल माइल्स, उससे थोड़ा जो है वो बियॉन्ड, सिर्फ वहां तक ही वो रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। और देन बियॉन्ड डिस्प्यूट अगर हम देखें तो क्या है ना, पाकिस्तान क्लेम्स, पाकिस्तान का क्या क्लेम है कि सारी की सारी बाउंड्री ही जो है, सारी के सारा सर क्रीक एरिया ही उनका है, तो उनकी तरफ से इंटायरली सर क्रीक, वाइल इंडिया sets the boundary along the middle of the navigable channel. Now this disagreement stems from larger one on whether the creek falls under the Thawalling principle of boundary demarcation, which provides for making the mid channel of a given water source a boundary. India argues that while fluctuating the creek is covered by the principle because it remains navigable. तो आप इसमें क्या याद करने वाले हैं, की टर्म आ गई है आपकी, दैट इज थलवेग प्रिंसिपल, जो कहता है कि मिड से आप किसी भी ऐसी जो है वो वाटरी बॉडी, मार्शली बॉडी को डीमार्केट कर सकते हैं। तो इसके बारे में इंडिया भी यही आर्ग्यू करता है, व्हाइल फ्लक्चुएटिंग द क्रीक इज कन्वर्ड बाय प्रिंसिपल बिकॉज इट रिमेन्स नेविगेबल। पाकिस्तान हाउएवर क्लेम्स दैट द क्रीक इज नॉट नेविगेबल। पाकिस्तान कहता है कि ये नेविगेबल है ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पे जो है थलवेग प्रिंसिपल नहीं चल सकता, ठीक है, एंड हेंस बियॉन्ड द परव्यू ऑफ थलवेग प्रिंसिपल। Now, origin of the dispute lie in an early 20th century itself. Argument between rulers of Kutch and Sindh over ownership of the pile of firewood lying on the banks of creek situated between the two principalities. तो कच्छ और सिंध में जो है ऑलरेडी इसको लेके बिफोर इंडिपेंडेंस भी लड़ाई होती रही है। The dispute came to the fore after India-Pakistan War 1965, following which Pakistan claimed jurisdiction जो है over half of the run of Kutch। और इंडो पाक वॉर 1965 के बाद पाकिस्तान ने मतलब रन ऑफ कच्छ तक जो है इवन हाफ ऑफ दिस एरिया उसके ऊपर कहा कि हमारा है, एंड अ ट्रिब्यूनल ग्रांटेड 90% ऑफ द रन टू इंडिया। लेकिन ट्रिब्यूनल ने 90% जो है वो हमें वापस किया, इंडिया को दिया, एंड लेफ्ट आउट कंसिडरेशन जो है वो है आपका सर क्रीक इज ए पार्ट ऑफ द बाउंड्री। तो इसी वजह से ये डिस्प्यूट और बढ़ गई। Now discussion but no resolution. India and Pakistan have thus far held several round of bilateral discussions on the dispute. During first round 1980 से ही चल रहा है आपका, second round 1990-91 में भी आपका चला, राइट, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 6 years फिर से इंडिया पाकिस्तान एग्रीड टू फॉर्म सेपरेट वर्किंग ग्रुप ऑन दिस इशू। टॉक्स जो है वो चली 1998 के अंदर, उसके बाद 2019 में फिर फॉर्मल टॉक्स हुई आपकी, 2012 में, 2015 में। तो कंटिन्यूएशन में हमारी ये बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसको लेके कोई भी सोल्यूशन जो है वो हम नहीं निकाल पाए हैं। तो सर क्रीक का रीजन ज्योग्राफिकली इन द मैप, ये सारा आप अच्छे से करके जाओ, बिकॉज बार बार इसको लेके न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। इन दैट सेंस ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नेक्स्ट न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड, बेटा ध्यान दो। बाय अ स्टडी टारगेटेड फॉस्फीन इन सर्च फॉर लाइफ बियॉन्ड अर्थ। फॉस्फीन की क्या इंपॉर्टेंस है ना, ऑन अ ब्राउन ड्वार्फ डजन्स ऑफ लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ, एस्ट्रोनॉमर हैव डिटेक्टेड ट्रेसेस अमाउंट्स ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या है, ए मॉलिक्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। तो इससे लाइफ की प्रेजेंस हमें और प्लैनेट्स में कहीं ना कहीं झलकती है। Now this discovery is not life, astronomers say, but the detection published in the journal Science on Thursday may help scientists in their quest to find both phosphine and life elsewhere in the galaxy. तो अगर phosphine के traces हैं तो life के traces हमें मिल सकते हैं। The presence of phosphine in the atmosphere of brown dwarf, an object that falls somewhere between planets and a star, can refine scientific understanding of how and where the molecule could be found. तो ये आपका ब्राउन ड्वार्फ है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि इन बिटवीन है, somewhere between planet and star, वहां पे आपको जो है वो फॉस्फीन की प्रेजेंस मिली है। Eventually it could help astronomers determine if phosphine is a reliable hint of life or rocky planet like Milky Way. Now we have to make sure we do the work of understanding all the natural processes that can make this molecule before we can rule them and say there must be a biological source. तो समझना पड़ेगा कि फॉस्फीन जो है वो कैसे इमर्ज हुई। Now phosphine as an indicator is a molecule made up of 3 hydrogen atom होते हैं and 1 phosphorus atom. इसकी स्ट्रक्चर याद कर लो, and is tricky to create and easy to destroy. So on Earth it is largely made by microbial life in swamp, plants and animals intestine. तो ये जहां कहीं भी प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वहां पे ही ये प्रोड्यूस होता है मॉलिक्यूल। सो वाइडली डिबेटेड अनाउंसमेंट्स ऑफ फॉस्फीन ऑन द प्लैनेट वीनस 2020 में ये मिला स्पर्ड इंटरेस्ट इन दिस मॉलिक्यूल। बट phosphine is also found naturally in uninhabited places like giant gas planet Jupiter and Saturn.
तो अब ये थोड़ी कंट्रोवर्सी है बिकॉज जहां पे लाइफ नहीं है वहां पे भी आपको ये मिलता है. सो एस्ट्रोनॉमर्स रीजन देन सच वर्ल्ड्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम शुड बी रिलेटिवली रिच इन फॉस्फीन. तो मे बी हमारे सोलर सिस्टम से परे मे बी चीजें जो है उनमें फॉस्फीन ज्यादा हो. So years of observation with James Webb Space Telescope, however, fell short. Phosphine was barely there, leaving astronomers scratching their heads. अब जब हमें ये वेब से देखा हमें तो हमें नहीं पता लगा इसके बारे में, तो और ज्यादा दिक्कत होने लग गई. ना ब्राउन ड्वार्फ आया हमारे पास नेम्ड वॉल्फ जो है 113 OC is the only one so far जहां पे कि हमें इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मिली है. Now case of brown dwarf क्या है? Now Berggrasses and the team observed Wolf 1130C by using two instruments on Webb telescope. तो Webb telescope के थ्रू इन्होंने जो है इसको ढूंढा है and that measures the wavelength of light emitted and absorbed by brown dwarf, information linked to the chemical makeup of its atmosphere. तो ये हम Webb telescopes के थ्रू जो है वो इसको स्टडी कर पाए हैं, राइट. इसकी जो वेवलेंथ एमिट हो रही है उसको जो बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली है. दे डिस्कवर्ड फॉस्फीन ऑन वॉल्फ जो है 1130C है बेटा, ये 1130C एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 100 पार्ट्स पर बिलियन. इतनी अमाउंट हमें सिर्फ मिली है. एंड पेली रोलैंड, एन एस्ट्रोनॉमर एट अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री हु प्रीवियसली डिटेक्टेड फॉस्फीन ऑन डिफरेंट ब्राउन ड्वार्फ सेड दैट न्यू डिस्कवरी वाज बोथ एक्साइटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल. And this was because Wolf 1130C is not standard brown dwarf. It is very old and heavier element like oxygen are largely missing from its atmosphere. तो बहुत पुराना है. So those peculiarities make the discovery even more surprising. इसी वजह से और मुश्किल आ गई है हमें बिकॉज इतना पुराना होने के बावजूद भी यहाँ पे लाइफ के हमें ऐसे इनडायरेक्ट जो है वो साइंस कैसे मिल रहे हैं. So implication, it is unclear why other brown dwarf appears to be lacking in phosphine. Phosphorus could be condensing and raising out of sky altogether, or atmosphere model could be wrong. तो अभी टाइम के साथ हमें पता चलेगा. So phosphine is uncommon in the universe. Molecule is destroyed when exposed to UV light. Very important statement. ये बहुत ही इसकी जो फॉर्मेशन है बहुत अजीब है लेकिन बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होता है और ये यूवी लाइट से डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड येट द फिंकी नेचर ऑफ फॉस्फीन इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स इट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट फॉर बीइंग साइन ऑफ लाइफ. एंड ये हमें पक्का पता है कि कहीं ना कहीं हमें साइन ऑफ लाइफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है. तो ये फॉस्फीन की स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें आप अच्छे से लर्न कर लो. तो नेक्स्ट न्यूज है बेटा, एक बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस है और काफी सालों तक इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट किया टू हिंदी सिनेमा और 50s, 60s, 70s की एक्ट्रेस है. दैट इज वेटरन एक्ट्रेस संध्या शांताराम और ये वाइफ है इनफैक्ट वी शांताराम जो कि बहुत अच्छे फिल्म मेकर थे. और इनकी जो डेथ हो गई है, इनकी कौन सी मूवीज थी वो थोड़ा सा आप याद रखना. 2 आंखें 12 हाथ 57 में आई, जनक जनक पायल बाजे 55 में, नवरंग में डांसिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए 59 के अंदर, ये इनका काम है. और मराठी मूवी से इन्होंने स्टार्ट किया, अमर भोपाली नाम की इनकी पहली मूवी 51 के अंदर आई, राइट. तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो आप थोड़ी सी याद रखो और क्वेश्चन डेफिनेटली पर्सनैलिटीज पे अगर आता है मैचिंग में या कैसे भी तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट बेटा साइक्लोन है, इसका नाम याद रखो, साइक्लोन शक्ति. ये आईएमडी ने हमें बताया, वार्निंग जारी की फिशरमैन को कि साइक्लोन शक्ति जो है वो हमारा बढ़ रहा है सौराष्ट्र की तरफ. who were attending 2-day national conference on land and administration and disaster management गांधीनगर, ऑलरेडी वहां पे ये बताया गया. और meanwhile Sunday you have leaves for collectorate staff were like ordered cancel किया as IMD issued warning over severe cyclonic storm जो है वो शक्ति currently situated more than 500 km off the coastline. So all districts are keeping close tab over the development. So गुजरात कोस्ट आपका जो है वहां पे ये आपका जो शक्ति है साइक्लोन वो उसकी तरफ जो है वो बढ़ रहा था. तो आपको इस नाम के साथ एसोसिएट करना है कि ये बेसिकली क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ साइक्लोन जो कि इंडिया की तरफ ही अरेबियन सी की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहा था. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, यूनेस्को वोट फॉर न्यू चीफ आफ्टर यूएस withdrawal. Now UNESCO will choose its next chief on Monday to lead the organization after Trump withdrew the United States from it for a second time, while outgoing chief Audrey Azoulay has worked to diversify funding sources. Now the UN Culture and Educational Agency still receive about 8% of its budget from US. तो यूएस धीमे धीमे सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है.
which is not good for US as well as for the world. तो अभी obviously UNESCO न्यूज में है for this purpose, क्योंकि वहां से भी अभी US जो है वो बाहर आ गया है. Once the withdrawal takes effect 2026 तक and the funding will be cut. So the White House described UNESCO as supporting woke, divisive cultural and social causes when Trump decided to pull the US out in जुलाई 2026 तक ये पूरा हो जाएगा. इसी वजह से आपकी जो यूनेस्को है, यूनेस्को कब बनी, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसको लेके अच्छे से पढ़ के जाओ, बिकॉज इस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन प्रीलिम्स में इस बार आएगा. नेक्स्ट बेटा है हमारी न्यूज. दिस इज रिगार्डिंग nuclear weapon treaty. Now US President Donald Trump on Sunday said Russian President Putin on September offers to voluntarily maintain limits for a year on deployed strategic nuclear weapon sounds like a good idea. दोनों फिलहाल पॉजिटिव चल रहे हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे. Having long declined to address arms control in isolation, Putin made the offer based on New START treaty. Very, very important. Now, what is START treaty? It was signed by then President Obama and Dmitry Medvedev in Prague in 2010 and it came into force in 2011. बहुत important है, learn कर लेना. The treaty concerns strategic weapon, usually long-range weapon designed to influence the outcome of war, not merely a battle, by destroying power center. ठीक है, and extended for 5 years. उसके बाद 21 तक और उसके बाद फिर treaty expires on February 5, 2026. तो expire होने वाली है, इसी वजह से इसके बारे में डिस्कशन हो रही है. Now Russia and US together have about 87% of global inventory of nuclear weapon and are to destroy the world many times over. Now Russia has 5,459 nuclear warheads. United States के पास 5,177. रशिया के पास सब ज्यादा है. According to FAS, that is Federation of American Scientists. Now, their arm control treaty were born out of fear of nuclear war, 1962 Cuban Missile Crisis के बाद. Now, greater transparency use की गई about the opponent's arsenal was intended to reduce the scope of this kind of misunderstanding. Now, why are the hurdles? Putin said further, voluntary limits would depend on US action. Putin ने कहा कि अगर US अपने पे कंट्रोल करेगा तो हम भी करेंगे. He has also said that Washington's preparations for deploying interceptions in space could undermine efforts to maintain the status quo. कि अगर यूएस जो है वो अपनी प्रिपरेशन बढ़ाएगा स्पेस के अंदर इंटरसेप्शन को लेके तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा. एंड उसके बाद ट्रम्प एंड मे ही हैड सिलेक्टेड जो है ए डिजाइन ऑफ $175 billion Golden Dome project which would create a network of satellites to detect, track and potentially intercept incoming missile, जो कि यूएस अभी हमारा करने जा रहा है, इस पे वर्क कर रहा है. Now then there is a question of tactical nuclear weapon and these are usually short range and generally left out of nuclear weapon treaty. जो short range weapon है वो treaty के अंदर ही कवर नहीं होते. Russia has 1,477 non-strategic warhead, US में 200 है according to FAS. Now Putin has said that US wants Moscow to get China involved in the arm control. और वो प्रेशर कर रहे हैं कि चाइना भी इसमें आए, मॉस्को को बोला जा रहा है इसको लेके. So FAS estimated China has about 600 nuclear warheads, but Beijing said it does not want to enter such a negotiation. Russia has also repeatedly raised concerns about possible resumption of nuclear testing. रशिया बार-बार कह रहा है कि हम फिर से आ सकते हैं टेस्टिंग को लेके. During Trump's first term 2017 से लेके 21 में his administration discussed conducting first US nuclear tests since 1992. Now Putin said that October 2nd Russian would carry out nuclear tests if another nuclear power did so. किसी और ने अगर nuclear test किया तो फिर रशिया भी करेगा. लेकिन START ट्रीटी क्या है इसको अच्छे से आप लर्न करो. नोबेल प्राइजेस आने लग गए हैं और आपको पता है इनके ऊपर क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इट्स ऑलवेज गुड कि आप अच्छे से लर्न करके जाओ. हो सकता है रिसेंटली नोबेल प्राइजेस के ऊपर जो भी आपके अभी शुरू हो गए आने उनमें से एक आध क्वेश्चन आपको आ जाए. ना नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में और मेडिसिन में अवार्ड हो गया है टू जापानीज साइंटिस्ट शिमो सगाकुची एंड अमेरिकन साइंटिस्ट मैरी ई ब्रोनको एंड फ्रेडरिक रैम्सडेल फॉर देयर डिस्कवरीज. और आपको ये भी याद करना है कि किस चीज के लिए मिला. ऑन पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस विच हैव बीन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ द इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड की टू डेवलपिंग थेरेपीज फॉर कैंसर के काम आएगा या ऑटो इम्यून डिजीजेस के अंदर ये काम आएगा. डिस्कवरी है हाउ डज द इम्यून सिस्टम फाइट वायरसेस बैक्टीरिया माइक्रोब्स विदाउट डैमेजिंग द बॉडीज ओन सेल. ये इन्होंने डिस्कवर करा. क्वेश्चन हैड लॉन्ग परप्लेक्स्ड द रिसर्चर्स स्टडीइंग द इम्यून सिस्टम. 1980s में रिसर्चर्स हैव रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल टॉलरेंस होती है हमारे अंदर. इट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच योर टी सेल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं एंड दैट रिकॉग्नाइजेस बॉडीज ओन प्रोटीन आर एलिमिनेटेड. नाउ टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ व्हाइट blood cells that helps the body effectively fight off its infection.
लेकिन as things turned out, immune system is more complex. Although the presence of special type of T cell which prevent other T cell from attacking the body was previously hypothesized कि T cell सिर्फ जो बाहर से चीजें आई हैं उनको ही अटैक करते हैं, खुद पे नहीं करते. लेकिन अभी हाइपोथेसिस जो आई, this theory was abandoned after some researchers presented false evidence. Sakaguchi swam against the tide and 1985 उनके पेपर में प्रेजेंट किया एविडेंस फॉर न्यू टाइप ऑफ टी सेल, और टी सेल उसका नाम रखा पोलिस, that essentially keeps other T cells from attacking the body's own cell. की बात सही है, कुछ T cell यही काम करते हैं कि अपनी बॉडी के सेल्स के ऊपर जो है वो आपके अटैक ना हो. Now this new class was called regulatory T cell, very important. इसका नाम रखा गया regulatory T cell, and the process by which is protecting the body came to be known as peripheral tolerance. इसी को ही हम बोलते हैं peripheral tolerance. Now experiments हुए, Sakaguchi surgically removed thymus, the organ where T cell जो है वो mature होते हैं. thymus के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. And in newborn mice, his hypothesis was that this would result in mice developing fewer T cell, having a weaker immune system. But when this surgery took place 3 days after the mice were born, they developed, उन्होंने खुद से develop किया their autoimmune disease with their immune system going into an override, because T cell thymus जो है उन्होंने रिमूव कर दिया था. टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, और इसको फिर ऑब्वियसली समझने के लिए उन्होंने इंजेक्ट किए टी सेल आइसोलेटेड फ्रॉम जेनेटिकली आइडेंटिकल हेल्दी माइस. दीज माइस डिड नॉट डेवलप ऑटोइम्यून कंडीशन, तो उसको वाकई बेटर फील हुआ. एंड दिस जो है कन्विंस Sakaguchi ऑन द प्रेजेंस ऑफ योर टी सेल पुलिस. ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट्स and then researchers in the field maintain unconvinced. Now उसके बाद फिर ब्रोनवॉक एंड रैम्सडेल इन्होंने इसको लेके आगे रिसर्च को आगे बढ़ाया, और उसके बाद जो है फिर इन्होंने वर्क ऑन बायोटेक कंपनी सेलटेक, उसके साथ जो है इन्होंने काम किया. कायरोसाइंस डिसाइडेड टू लुक फॉर दिस नीडल इन हेस्टैक की तरह था ये, और उन्होंने फिर आगे अराउंड 5 लाख न्यूक्लियोटाइड्स के साथ माउस में डीएनए के साथ जो है वो काम किया, और इस तरह से दे फाउंड द सिमिलर रिजल्ट. एंड सिग्निफिकेंस क्या है? वंस द फंक्शन ऑफ दीज न्यू टी सेल्स वर नोन, रिसर्चर्स रियलाइज दैट सम ट्यूमर्स कैन अट्रैक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ दीज रेगुलेटरी टी सेल्स, देयरबाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द अदर टी सेल. कि ट्यूमर्स खुद ही में भी टी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए. सो व्हेन अ कैंसरस ट्यूमर हैज अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी टी सेल, दे कैन प्रिवेंट अदर टी सेल फ्रॉम किलिंग द कैंसरस सेल्स. इसी वजह से कैंसर कंटिन्यू करता है. So this is one of the obstacle for CAR T cell therapy, where the person's own immune cells are modified to better fight the cancer cell tries to overcome. खुद ही हम मदद करते हैं. Now this is also one of the mechanism of action for more new cancerous immunotherapy, which work by reducing the action of regulatory T cell to ensure that the treatment are more effective. इसी वजह से अब T cell के फंक्शनिंग को कम कर दिया जाता है, ताकि खुद ऐसा कोई टी सेल इस्तेमाल ही ना कर सके आपके कैंसर जो है वो आपके ट्यूमर्स. नाउ ही से दैट दीस थेरेपीज कैन एट टाइम लीड टू ऑटोइम्यून कंडीशनिंग और इम्यून सिस्टम गोइंग इनटू ओवरराइड एज वेल. लेकिन इससे पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को दिक्कत होती है. नाउ देयर आर आल्सो क्लिनिकल ट्रायल अंडरवे. ये सब काम जो है अभी इसके ऊपर हमारा आगे चल रहा है, राइट. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद करके जाओ, क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एमजी नरेगा को लेके. नाउ सेंटर हैज amended schedule 1 of your MG Narega 2005 so that minimum amount is spent on water conservation and harvesting work in rural block. The ministry जो है issued a notification. Now why the schedule 1 जो है, what is this? MG Narega में provision है every state government has to introduce a scheme to provide at least to have आपका 100 days guaranteed employment in financial year. Now the scheme minimum required feature जो है are specified in schedule 1 of that along with a list of permissible public project कि कैसे प्रोजेक्ट आपने चलाने हैं. While any amendment to the act require parliamentary approval चाहिए होती है. So to date the schedule has been amended about 2 dozen times. बहुत बार ही ऑलरेडी अमेंड हो चुका है. अभी लेटेस्ट चेंज क्या है, तो आपकी जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इशू नोटिफिकेशन टू ऐड न्यू प्रोविजन सब पैराग्राफ 2 पैराग्राफ 4. इसमें ये कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ वर्क शैल बी डिटरमिन्ड बाय ग्राम पंचायत. तो प्रायोरिटी किसमें आपने काम लेना है, ये ग्राम पंचायत पे छोड़ दो, ना कि फिक्स करो कि वाटर के साथ ही रिलेट होना चाहिए. कीपिंग इन व्यू द पोटेंशियल ऑफ द लोकल एरिया. सो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर शैल इंश्योर एटलीस्ट 60% ऑफ द वर्क जो है वो आपका टेकन जो है इन अ डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट शैल बी फॉर द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स. तो प्रोडक्टिव एसेट्स के आप अंदर इसको लगाओ. तो दिस इज न्यू थिंग दैट यू रिमेंबर कि आपका शेड्यूल 1 जो है इसके अंदर चेंज हुआ है. अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स इन रूरल ब्लॉक कैटेगरी ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर बोर्ड, मिनिमम 65% of MG Narega work shall be taken up for
basically your water conservation, water harvesting for semi critical and safe blocks. How are the block categorized? कैटेगराइज कैसे होते हैं? इसके अंदर आपका जल शक्ति क्लासिफाई करती है ब्लॉक्स को. ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स कौन से हैं जहां पे कि अब आप और ज्यादा वाटर को लेके काम मत करवाओ. यही रीजन है कि इन्होंने इस शेड्यूल को जो है वो खत्म किया और लिंक किया है अभी इसको कि खुद ग्राम पंचायत इसको डिसाइड करे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आई होप आप मेरे साथ साथ काम कर रहे हो. इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको पता है टेलीग्राम चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे मैं अवेलेबल कराती हूँ. तो अपनी फीडबैक दो, लाइक करो, शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.